हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कौन भाई? हाँ जी बताइए। अब्दुल मुस्तफा मुरादाबाद से। हाँ बताइए अब्दुल मुस्तफा भाई। हाँ, कॉल किया था मैंने आपके पास। कॉल की थी मैंने दोपहर के टाइम। हाँ भाई, सो रहा था भाई। हाँ, तो रिकॉर्डिंग आई थी तुम्हारी आज 7:30 बजे जो है। कौन थे वो जिनसे आप कह रहे थे मज़ारात पे जाना जायज नहीं है और कोई भी साबित नहीं है? भाई आपको इल्म है मतलब रोजा रख के भी आपको आराम नहीं है क्या मेरे भाई? तुम्हें नहीं है शायद। तुमने 12 बजे कॉल की थी ना रात के। उसके पास तो किसको? आपको? अरे नहीं, जिसके पास जिसकी रिकॉर्डिंग डाली थी आपने रात। हाँ, तो आपको तो रात को 12 बजे कोई रोजा आदमी थोड़ी नहीं रखता है। अरे तो भाई अभी कौन सा मतलब आप कुछ कर रहे हो तो बताओ यार अभी रोजे की हालत में है ना। अभी आप लोग के पास क्या है? आप लोग को कुछ आता जाता तो है ही नहीं, खाली मजार दरगाह खाना। मजाक दरगाह आता है। तुमसे क्या आता है ये बताइए। भाई देखिए, असल में बरेलवी ने आज तक जो ABCD सीखी है वो खाली इतनी सीखी है। A फॉर आला हजरत, B फॉर बिदात, C फॉर चिश्ती, D फॉर दरगाह, E फॉर इल्फे गैब, F फॉर फातिया, G फॉर 11वीं, H फॉर हाजिरी, I फॉर इलियास कादरी, J फॉर जुलूस, K फॉर कुंडे। तो ये सब मेरे भाई आप इनसे बाहर निकलिए। अच्छा, तो आप अब जरूरत पड़ने के हमें रहनुमाई की। अच्छा चलिए, क्या जानना है मजार के बारे में आपको बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था, आप जो कह रहे थे क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बोले मस्जिद हराम या मदीना मुनव्वरा की या बैतुल मुकद्दस की ज़ियारत के लिए जाना ही साबित है, बाकी नजाइज है। साबित कर दोगे? नजाइज कहाँ हवाला दोगे इसका? भाई अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सामान्य सफर, ठीक, जी सामान्य सफर को लेके भाई वो जियारत की नियत से मस्जिद नबवी और वो क्या बोलते हैं मस्जिद हरम और मस्जिद अक्सा, ठीक, इन 3 मस्जिदों के अलावा जाना साबित नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर कोई जाता है तो वो नजाइज काम करता है? हाँ बिल्कुल मेरे भाई, जब अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि सफर खाली मेरे भाई 3 जगह करना है जियारत की नियत से, तो अब आप मेरे भाई 4थी जगह कर दोगे, 5वीं जगह कर दोगे, 6ठी जगह कर दोगे, 7वीं जगह कर दोगे, तो ये तो मेरे भाई बिदात हो जाएगा ना। तुम्हारे मुताबिक और नहीं कर सकते भाई। पहले इल्म हासिल करो। आप पहले इल्म हासिल कीजिए, पहले ये साबित कीजिए कि मजार को बनाना जायज है, उसके बाद उसके ऊपर जाना जियारत करना बाद में साबित होगा। पहले बनाना तो साबित करो अल्लाह के बंदे। सुनो मैंने ए फॉर आला हजरत भाई, जल्दी साबित कीजिए कि मजारों को बनाना जायज है। तफसीर में पढ़ा। अरे भाई सुन भी तो लिया करो यार दूसरे की। तो बताइए ना, मजारों को पक्का बनाने का कहाँ पे आया हुआ है, कौन सी हदीस में? मजार के बारे में बात हो रही है, मजार की हाजिरी की बात हो रही है। तो मेरे भाई जब मजार बनाना ही साबित नहीं है तो वहाँ हाजिरी देने का मेरे भाई भीख मांगने के लिए जाओगे? हेलो, अरे सुन लो यार भाई, सुन लो। सुनाओ ना। इकराम ने मतलब हदीस नकल की है। ये तो मुझे मालूम नहीं किया सकता कि हदीस में कोई सी किसी की हदीस है। ये ऐसे हवा में भाई बात ना क्या कीजिए कि मुहद्दिसीन ने हदीस नकल की है, कौन सी की है मेरे को मालूम नहीं है, तो ऐसी बात ना पेश क्या कीजिए। जिस चीज का आपको खुद को भाई इल्म नहीं वो चीज आप पेश करते हो। हेलो सुन लो, अरे सुन लो भाई। सुनो। उसका मौका था, सहाबा इकराम जा रहे थे जंग के लिए, जहाँ पे असहाबे कहा पर मतलब सोकर उठे थे, वहाँ की ज़ियारत की थी सहाबा इकराम ने। तो वो अल्लाह वाले वहाँ पर जब थे तो अल्लाह वाले का मकान देखने की जो मतलब तरीका है वो सहाबा इकराम का हवाला मैं तुम्हें और दे दूंगा उसका। अरे ये छोड़िए, अल्लाह के नबी मेरे भाई, हाँ, ये ओपन हदीस है मुस्लिम शरीफ की कब्रों को ऊंचा ना बनाओ, पक्का ना बनाओ। तो मेरे भाई जब भाई जो पक्की कब्र है उसको अल्लाह के नबी ने बनाने से मजार भाई वो मना कर दिया और उसी को मजार बोलते हैं। तो जब मजार बनाना ही साबित नहीं है तो उसके ऊपर जाना कहाँ से साबित हो जाएगा? अगर आपको भाई स्टेप बाय स्टेप बात करनी है तो पहले कब्रों को पक्का करके मजार बनाना साबित कीजिए, उसके बाद दूसरा सवाल आएगा कि मजार के ऊपर भाई वो सफर की नियत से जियारत करना जाना है कि नहीं। पहले बनाना तो साबित कीजिए। पहले देख लो जाकर ये
मतलब कितनी ऊंची है कितना नहीं है। इमाम अहमद ऊंची होने से मतलब नहीं, पक्की हो गई ना, बस बात खत्म, मजार बन गई। पक्का अंदर से होता है ये बाहर से होता है, पहले ये बताइए भाई पक्का बाहर से, बाहर से सीमेंटेड, एकदम सीमेंट से उसके ऊपर चलाना, फिर पत्थर लगाना, फिर संगमरमर लगाना, फिर हरे रंग का पेंट करना, उसके ऊपर चादर, उसके ऊपर फूल मालाएं, उसके ऊपर अगरबत्ती शरीफ और मोमबत्ती शरीफ और वो गुलाब की पत्ती शरीफ, ये सब डालना मेरे भाई। ये सब कहाँ से साबित है? मोमबत्ती लगाना हराम है कब्र पर। अच्छा, मोमबत्ती जलाना हराम है तो मेरे भाई फिर भी चीज ऐसी तनकीद करना आता है बस लोगों पर। देखिए मेरे भाई, असल में आपके अकल ज्यादा है लेकिन इल्म थोड़ा कम है, ठीक है। आप बात स्टेप बाय स्टेप नहीं, आप बात स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहे हैं। आप सीधे पूछ रहे हो कि पटाखे में आवाज कितनी है, तो पटाखे में आवाज कितनी है ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल ये है कि पटाखे को जलाया किसने, आप समझ रहे हैं? तो आप पहले ये सवाल कीजिए कि अप्पू भाई ये मज़ारों पे जाना, ये भाई दूसरा सवाल है। पहले जो मज़ारों को बनाना है क्या ये साबित है कि नहीं, उसके बाद इसके ऊपर जाने की बात होगी। अब जिसने भी बनाया वो सब बिदअती होगा तुम्हारे मुताबिक। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम कब्रों पे जाओ ताकि तुम्हें आखिरत याद आए, तो हमें कब्रिस्तान जाना है, कब्रों पे जाना है ताकि हमें आखिरत याद आए। लेकिन कब्रों को पक्का बना के उसके ऊपर इमारत को तामीर करके उसके ऊपर झूमर लगा के उसके ऊपर जियारत करने जाना, ये नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है। औरतें भी जा रही है, मर्द भी जा रहे हैं। औरतों का मेरे भाई क्या मज़ारों पे जाना क्या जायज है? औरत का जाना हराम है। तो हराम है तो रोको अपनी माँ बहनों को पहले। रोकते हम तो कैसे रोकते हो कि रुक नहीं रही है यार? मतलब कोई दम नहीं है रोकने में? अपने घर की माँ बहनों को नहीं संभाल पा रहे हो और भोतानबाजी करते हो अहले हदीसों के ऊपर। डंडा लेके चोरी लेके घूमेंगे। अब अपने घर पे तो हम वो गए हैं जहाँ पे हम कर सकते हैं वहीं तो करेंगे। अरे मेरे भाई तुम लोग खुद परमिशन देते हो। कैटरीना कैफ को आने के लिए क्यों दिया मजार पे? किसने? कैटरीना कैफ को मजार पे आने के लिए काहे के लिए दिया? कैटरीना कोई चोरी छुपे तो आ नहीं गई थी। कैटरीना कैफ जो फिल्मों में भाई वो मतलब छोटे छोटे कपड़े पहन के डांस करती है, वो वलियों की मजार पे आ रही है, जबकि औरतों का जाना मना है। मोमिन औरत से भी नहीं जा सकती कब्रों पे, और वो तो मेरे भाई नंगा नाच करने वाली जो कैटरीना कैफ है वो मजारों पे जा रही है। भाई वलियों के गुस्ताख हो तुम लोग। हेलो सुनो, अगर तुम मुझे कोई बात बताने चाह रहे हो, हिदायत के लिए बताने चाह रहे हो, ये तनकीद करने चाह रहे हो, मुझसे पहले ये बताइए। भाई हम तो इस्लाह की नियत से बता रहे हैं, लेकिन वो आपको तनकीद मेरे भाई लग रही है, तो मेरी क्या गलती है? तो फिर मेरी भी बात मानो, मैं भी आपकी इस्लाह की कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी मेरी इस्लाह की कोशिश करो। जहाँ पे अगर वो जा रहे हैं अजमेर में आ रहे हैं तो क्या है, वो मार्केट तो खुद लोग गलत है, वो जहाँ पर वो मुजाहिद बने हुए बैठे। मतलब अजमेर में कैटरीना कैफ जो गई थी वो आपके नजदीक सही है या गलत है? गलत है, वो गलत है। तो गलत है तो आप एक आवाम हो के उसको गलत मान रहे हो। और जो भाई जो अजमेर के जो मेरे भाई वो मतलब जो वहाँ के अल्लामा है, मुफ्ती हैं, ट्रस्टी हैं, वो सब भाई कैटरीना कैफ को आने के लिए मतलब भाई इनवाइट कर रहे हैं। वो आ रही है तो उसको आने भी अंदर दे रहे हैं, क्यों नहीं रोक लिया? तुम नहीं जानती जो बड़ी बड़ी दरगाह है यहाँ पर देवबंदियों का कब्जा है, नियामुद्दीन औलिया देवबंदियों का कब्जा है। अच्छा, मतलब देवबंदियों का कब्जा हो गया। अभी तक तो बाहर बोर्ड उतरा हुआ है मजार के कि कोई भी वहाबी 24 नंबर देवबंदी अहले खबीस मजार के अंदर ना है। आप बता रहे हो देवबंदी का कब्जा हो गया? अरे मजार के नहीं था, मस्जिद का वो भाई ये भाई देवबंदी जो देवबंदी भाई है उनके ऊपर इल्जाम है ये, ठीक है। वहाँ पे बरेलवी का ही कब्जा है। अरे उनको उनकी जमात का हमारी तरफ से कुफर का फतवा आया है वो देवबंदियों के। अरे भाई देवबंदी बरेलवी कादियानी तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं भाई। एक हनफी की 3 औलादे हैं, एक बरेलवी है, दूसरा देवबंदी है, तीसरा कादियानी है। गुमराह होने हो रहा है तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं? अगर तुम गुमराह हो गए हो ये समझ के तीनों एक है तो तुम हो जाओ बेशक। नहीं हम, अरे मेरे अल्लाह तौबा माफ करे, हम थोड़ी ना कह रहे हैं, ये तो आप लोग खुद कह रहे हो। गुमराही तो तुम्हारे, अरे भाई बरेलवी हैं वो भी हनफी हैं, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के मुकल्लिद। जो देवबंदी हैं वो भी भाई हनफी हैं, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के मुकल्लिद। और जो कादियानी हैं वो भी मेरे भाई हनफी हैं, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के मुकल्लिद। तो ये
अरे अशरफ अली थानवी तो आपके छोटे अब्बा हुए ना। अशरफ अली थानवी तुम्हारे आला हजरत से 8 साल छोटे थे। तुम्हारे इस्माइल देहलवी तुम्हारे बड़े अब्बा और इस्माइल देहलवी तो देवबंदी था मेरे भाई। अबे तो इस्माइल देहलवी तो तुम्हारे अकाबिर उलमा में तो होते हैं। नहीं मेरे भाई, मुबहम शख्सियत है वो। आधे लोग कहते हैं कि वो देवबंदी थे, आधे लोग कहते हैं कि वो अहले हदीस थे, इसलिए उनकी कोई शख्सियत वाजे नहीं है। लेकिन बरेलवियों के घर से साबित है कि इस्माइल भाई वो दहलवी जो था वो देवबंदी था। इस्माइल देहलवी देवबंदी था। हाँ हाँ, ये तो आपके घर की किताबें बोल रही है ना, बरेलवी आलिम बता के गए हैं। खैर चलिए मेरे भाई, देखिए अब आपको बता देते हैं मेरे प्यारे भाई। रमजान के मुबारक महीने में खूब इबादत कीजिए, खूब मेरे भाई नफली सदका कीजिए, नफली नमाजें पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए। ये सब मजार, दरगाह, फातिया, तीजा, चालीसवा, छठी, चिल्ला, कुंडे, बरसी, इन सबको छोड़ दीजिए मेरे भाई, तौबा कीजिए इन सब चीजों से। अबे लोगों की इस्लाह करना ये भी तो इबादत में शुमार होता है। क्या तुम जाहिलो कौन हो? तो ये इस्लाह कर रहे हो, लोगों को मजार के ऊपर बुला के कौन सी उनकी इस्लाह हो रही है? कौन कह दिया मजार को बुला रहे हैं? हम बुला रहे हैं मजार को। अरे हम इस तरह करते हैं। आपके नजदीक भाई जो ये दरगाह है, मजार है, आस्थाना है, इसके ऊपर भाई वो मतलब जियारत करना जाना आपके नजदीक क्या है, जायज है कि नाजायज है? दुरुस्त है। दुरुस्त है। तो इसकी दलील तो दीजिए मेरे भाई। हाथ तो बुरानुकुम इन तुमकुम सादिकीन। हाथ तो बुरानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, ये तुम मुझसे करो, तुम भी तो दलील दो ना। अगर तुम तो हमने तो दे दिया ना मेरे भाई। अल्लाह के नबी ने कहा कब्रों पे जाओ ताकि तुम्हें आखिरत याद आए। तो यहाँ मजार, दरगाह, आस्थाना कहाँ से आ गई? कब्रों में और दरगाह में, मजारों में, आस्थानों में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा हाँ, तो मजार को वो तो हम भी तो वो तो फर्क है ना, आम आदमी में और एक अल्लाह औलिया अल्लाह में फर्क होता ही है भाई। औलिया अल्लाह भी इंसान है, आम आदमी भी इंसान है, लेकिन जो मर्तबा है, मर्तबा अल्लाह ताला के नजदीक तकवे के हिसाब से बढ़ता है। लेकिन अब क्या मेरे भाई, जो वलियों की कब्र है, क्या आप उसको मेरे भाई एकदम पक्का करके और सीमेंट से उसको भाई वो प्लास्टर करके और हरे रंग का पेंट करके और उसके ऊपर उसकी डुप्लीकेट कवर बना के, क्या आप उसके ऊपर मेरे भाई वो लोगों का जमावड़ा भाई इकट्ठा कर लोगे कि आओ वहाँ पे लोग जियारत करें, सजदा करें, मन्नत मांगे, दुआएं मांगे, वसीला लें? तुम दलील दो ना, अभी हम तुम्हारी इस पे अमल करेंगे। तुम दलील दो तो पक्का नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं भाई सही मुस्लिम की हदीस है किताबुल जनाइज की कि कब्रों को पक्का मत करो, कब्रों को ऊंचा मत करो, कब्रों को रंगो मत, कब्रों के ऊपर भाई कोई चीज भाई वो उतारो मत, लिखो मत, कब्रों के ऊपर मोमबत्ती ना जलाओ, अगरबत्ती ना जलाओ। तो ये सब मेरे भाई आई हुई है हदीस है अल्लाह के बंदे। अब आपको नहीं मालूम है तो मैं क्या करूँ? पहले हदीस उलमा की कितनी की कवर में दिखा दूं पत्ती? आओ दिखाओ कब्रिस्तान में जाकर। तुम छोड़ोगे फिर हदीस का अमल क्यों नहीं करते तुम लोग? अच्छा, मैं आपको इस्लाह की नियत से आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कब्रों पर उर्स और मेले लगाना हराम है। अबू दाऊद हदीस नंबर 2042। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कब्रों पर मुजावर बनकर बैठना हराम है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 971। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कब्रों पर दिए जलाना हराम है। ये आपकी हदीस है नसाई शरीफ की, हदीस नंबर 2047। अब आगे सुन लीजिए मेन दलील। कब्रों को पक्का बनाना हराम है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2245। कब्रों को सजदा करना हराम है। सही बुखारी हदीस नंबर 1330। कब्रों पर लिखना हराम है। अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 3226। कब्रों पर दिए और मोमबत्ती जलाना भाई ये हराम है। ये नसाई शरीफ की हदीस है 2047। तो है कोई आशिक रसूल इस दुनिया में जो अल्लाह के नबी की बात को मान के दिखा दे? कोई नहीं मानता, सिर्फ खाली मुंह से कहते हैं। एक तरफ कहेंगे अल्लाह के नबी के भी मानते हैं, दूसरी तरफ कहेंगे बाबाओं को भी मानते हैं। लोटा बाबा, खोटा बाबा, मटका बाबा, गिलहरी बाबा, भालू बाबा, कुत्ता बाबा, पप्पल बाबा, नंगा बाबा, पता नहीं कौन कौन से बाबा के मजारों पे उर्स, मेले, कव्वाली, खिचड़ा, हर चीज उसमें खुराफाते हो रही है मेरे भाई। अल्लाह माफ करे, इस समय रोजे की हालत में हूँ, वरना अभी मैं आपको ऐसी ऐसी हकीकत बताता ना कि आपके कान से भी पसीना निकल आता मेरे भाई।
अरे भाई मैं भी इसी उसमें रहता हूँ हर वक्त। क्या मजार दरगाह के चक्कर में आप पड़े रहते हैं हर वक्त? कितनी बुरी बात है मेरे भाई। हर टाइम लोगों की इस्लाह की कोशिश में लगा रहता हूँ। तो आप पहले खुद की तो इस्लाह कीजिए। अल्लाह ताला कुरान में कहता है पहले अपने आप की इस्लाह करो, उसके बाद अपने घर वालों की, उसके बाद अपने पड़ोसियों की, उसके बाद बस्ती वालों की। जानते हो मुझे कैसे हूँ, क्या करता हूँ क्या नहीं करता, तुम जानते हो मुझे, तुमने देखा है मुझे। तो आपके अमाल ने बता दिया ना। अभी आपने कहा कि आपके नजदीक दरगाह पे, मज़ारों पे, आस्थाने पे जाना, जियारत करना जायज है। तो ये तो मेरे भाई, ये तो अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। सहाबा हमारी भाई कौन से औलिया की मजार के ऊपर जाते थे, ये बताइए। अल्लाह के नबी की जो कब्र मुबारक है वो मौजूद है। और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी की कब्र के ऊपर ना जाके, बल्कि अल्लाह के नबी के जो चचा थे अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके वसीले से दुआ मांगते हैं। अब बताइए। बात सुनो। और आप लोग तो मेरे भाई, कोई बाबा है उसका अता पता आपको है नहीं, वो खुद लापता है, आप लोग उससे वसीला लेते हो। रेफरेंस तो तुम भी नहीं देते हो। अगर रेफरेंस दोगे तो हम तुम्हारी उसका बात समझ करेंगे। रेफरेंस दो तुम। अरे तो रेफरेंस मेरे भाई जो हदीसों में आया है, मैंने आपको हदीस की किताब का नाम बता दिया, उसका नंबर बता दीजिए भाई, नंबर बता दिया। अब आप जाके चेक कीजिए उसको। नंबर बताओ। क्या नंबर बताऊं? बता तो दिया यार, नबी की तो ये भी सुन्नत है कि अरे नंबर बता तो दिया, फिर से बता दूं भाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कब्रों पर उर्स मेले लगाना हराम है। अबू दाऊद हदीस नंबर 2042। कब्रों पर मुजावर बनकर बैठना हराम है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 971। कब्रों पर भाई दिए जलाना हराम है, ये नसाई की हदीस है, हदीस नंबर 2047। कब्रों को पक्का बनाना हराम है, ये हदीस है सही मुस्लिम की, हदीस नंबर 2245। और कब्रों को सजदा करना हराम है, ये जो हदीस है ये है सही अल बुखारी और हदीस नंबर है 1330। आप जाके इसको चेक कीजिए मेरे भाई। अरे भाई, हदीस की ये जो सारी है सौदा है। और बरेलवियों के जो ये अल्फाबेट है ना, ये इनसे बाहर निकलिए। ये बरेलवी उल्लू माने आपको ऐसी ABCD सिखा रखी है कि आप उसी के जाल में अटके हुए हो। A फॉर आला हजरत, आला हजरत को ही मानो सब कुछ। B फॉर बिदत, बस भाई वो बिदत करते जाओ करते जाओ करते जाओ। C फॉर सिस्ती और D फॉर भाई दरगाह, बस दरगाह जाते रहो। E फॉर इल्मे गैब, अल्लाह के नबी को पूरा इल्मे गैब मानते रहो। F फॉर फातिया, बस फातिया खानी करते रहो। G फॉर भाई वो 11वीं, बस 11वीं शरीफ की नियाज कर करके मीठा खाते जाओ। H फॉर भाई वो जो होती है हाजिरी, बस कब्रों पे, मजार पे, आस्थानों पे, दरगाह पे हाजिरी अपनी देते जाओ। I फॉर इलियास कादरी, इलियास कादरी तो खुद कहता है कि मैं गौसे आजम के कुत्ते का भी कुत्ता हूँ, ठीक है। और J फॉर भाई वो जुलूस, बस जुलूस आराम से निकालते जाओ। और K फॉर कुंडे, बस कुंडे की नियाज कर करके हलवा खाते रहो, हलवा खाते रहो, खीर खाओ, पूरियाँ खाओ। तो इन सब चक्कर से आप जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपकी इस्लाह नहीं होगी, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आप पहले अपने आप की इस्लाह कर लीजिए। और सबसे पहले आप भाई रमजान के इस पाक महीने में कुरान को सूर्य फातिहा से लेके सूर्य नास तक एक बार समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब तक आप समझ के नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक आपको मेरे भाई इल्म हासिल नहीं होगा। नहीं, आपकी कहने की पढ़ेंगे, हम पढ़ते ही नहीं है, तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं। आपको जिसका भी तर्जुमा पढ़ना है उसका पढ़ लीजिए, आला हजरत का पढ़ना है आला हजरत का पढ़ लीजिए, लेकिन मेरे भाई कुरान को समझ के पढ़िए। सूर्य फातिहा से लेके सूर्य नास तक। आपको हिंदी आती हो, इंग्लिश आती हो, बंगला आती हो, मराठी आती हो, जो जबान आती हो उसके एक बार पढ़िए। कुरान में हमने यही पढ़ा है कि किसी के बारे में गलत गुमान मत रखो, ये भी हमने पढ़ा है कुरान में। तो जब तक हम किसी को जांच नहीं लेते, परख नहीं लेते, जब तक हम उसके ऊपर प्रयास नहीं करते। एक चीज बता दें, कुरान में अल्लाह ताला कहता है इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। लेकिन तुम लोगों ने अल्लाह को छोड़ के पीर बाबाओं को, वलियों को अपना रब बना लिया है और उनसे ही वसीला मांगते हो, दुआ मांगते हो, सिफारिश मांगते हो और उन्हीं से औलाद मांगते हो, उन्हीं से मेरे भाई नौकरी मांगते हो, उन्हीं से मेरे भाई पैसा मांगते हो, उन्हीं से हर चीज मांग रहे हो। तो अल्लाह ताला तुम लोगों को हिदायत दे। कुरान को एक बार समझ के पढ़ो मेरे प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।